और गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम प्राइस एक्शन सीरीज में हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। काफ़ी इसमें कॉन्फ्लुएंसेस मिलती हैं, ट्रेड एंट्रीज भी मिलती हैं। एज यूजुअल एंट्री, स्टॉप लॉस, प्राइस टारगेट्स को डिस्कस करेंगे। चार्ट पे एग्जांपल भी देखेंगे। थोड़े कॉम्प्लेक्स मैं टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि वो होते हैं समझाने के लिए, आपको एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिलती। थोड़े मैं ज़रा ना पॉसिबल वेरिएशंस भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक थोड़ा रिवर्सल पैटर्न आ जाता है। आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, वो एक टॉप क्रिएट करती है, हायर हाई क्रिएट करके नीचे आके इक्वल लोज बनाती है, जिसको हम नेकलाइन कहते हैं। फिर वो ऊपर जाती है लेकिन इट्स फेल्स टू एक्चुअली ब्रेक अप बिकॉज इट डजंट हैव द मोमेंटम एनी मोर। फिर वो डाउन साइड पे ब्रेक करके ऑफ कोर्स रीटेस्ट पे हम चेक करेंगे और वो कंटिन्यू करती है। सो इट्स, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है। सेम डाउन ट्रेंड फॉर्म हुआ, वापस होके इसने इक्वल हाई क्रिएट किया जो हमारी नेकलाइन बनेगी। Failed to make a lower low, lost momentum towards downside, moved back up, broke the neckline, and then moved up after checking for retest. So head and shoulders, inverted head and shoulders. ठीक हो गया। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इधर। इसको हमने ऐसे हेड एंड शोल्डर्स क्यों कहते हैं, जैसे आम इंसान का होता है कि वी हैव अ, ये चलो लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है और हमारा सर होता है, तो इसी तरह पोजीशंस बनती हैं। ठीक है, हमारे स्विंग पॉइंट्स हैं, हमारी ये नेक लाइन है। जैसे मैंने कहा है कि आपका एक शोल्डर क्रिएट होगा, फिर एक आपका जो हेड है वो आपका हायर हाई हुआ, नीचे आया है, इसने एक नेक लाइन क्रिएट की इधर इस एरिया में, ऊपर गया, मोमेंटम लूज हुआ, फेल्ड टू ब्रेक द हाई, हमारा राइट शोल्डर बना, नीचे जो कि एंट्री अगर आप देखें ना, ब्रेक, रीटेस्ट एंड डाउन टूवर्ड्स प्रॉफिट जब हम सेल ट्रेड लेंगे। इन्वर्टेड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, उल्टा होता है। तो गो टू द चार्ट्स नाउ, look at same examples. We start with a regular and then we'll go back to, we'll start with another chart of for an inverted one. So see you in the charts. Alright guys, अब हम आ गए हैं ऑजी यूएस के 1 आवर के चार्ट में। इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ पे हम लोग अपना हेड एंड मैं इसी तरह लिखता हूँ एंड शोल्डर्स पैटर्न ढूंढेंगे। ठीक हो गया। सो वी लुकिंग फॉर, एंड मैंने डॉलर साइन इसलिए बनाया बिकॉज वी गोना बी मेकिंग मनी, सो आपको याद रखने के लिए नेक्स्ट टाइम। तो हमने क्या देखा, वी हैव अ डाउनवर्ड मूव, ग्रेट, देन वी मूविंग अप, वी ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स देयर। अच्छा, सही जा रही है प्राइस, ठीक है। अब ये देखें, एक अपवर्ड मूव आई हमारी, फिर हमारी डाउनवर्ड मूव आई, यानी अपने एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, फिर हमने इस हाई को ब्रेक किया। सो फार वी गोइंग गुड, देन वी कम बैक डाउन बिफोर रिवर्सिंग। मैंने एग्जाम्पल इस तरह उठाई है, ये देखें, हाँ, बिफोर रिवर्सिंग मैं फिर नीचे आया, फिर मैं ऊपर गया। अब मैंने यहाँ पे अपनी एक नेकलाइन बना ली है, मेरी ये बन गई नेकलाइन। ठीक है, आप अगर इस नेकलाइन को देखें, इक्वल लोज मैंने क्रिएट किए। मेरा ये है लेफ्ट शोल्डर, मैं थोड़ी एग्जाम्पल समाने के लिए इसको इधर कर देता हूँ। मेरा ये लेफ्ट शोल्डर आ गया। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर के बाद मेरा ये हेड आ गया। सही हो गया। और अब यहाँ पे मैं राइट शोल्डर एक्सपेक्ट करूंगा। वो कैसे कि आई सी कि इफ द प्राइस डज नॉट गो अप, ब्रेक दिस हाई, ट्रेंड नहीं फॉर्म करता, तो वो इज गोना हैपन इसके वो नीचे आके इसको ब्रेक करेगा। इधर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी, इधर मेरी एक्सपेक्टेशन इधर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं इसको यहाँ से नीचे आऊँगा, इधर से जाके मैं इधर ब्रेक करूँगा, रीटेस्ट, और फिर मैं इधर से नीचे जाऊँगा। तो होगा क्या कि हम यहाँ पे एक शोल्डर, अब शोल्डर यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी, जहाँ भी बन रहा है, द पॉइंट इज शोल्डर हेड के नीचे होना चाहिए। इट डजंट हैव टू बी ऑन द सेम लेवल। वो इस लेवल पे अगर आ रहा है ना, मेरा शोल्डर इससे नीचे भी बन सकता है, मेरा शोल्डर इससे ऊपर भी बन सकता है। मेन चीज़ है कि इसने इसको नहीं तोड़ना। ठीक हो गया। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हम ऑलरेडी अपनी ट्रेड के लिए मेंटली रेडी हो चुके हैं। आप इसको देखिए, यहाँ पे इसने मेरे लिए एक बनाया राइट शोल्डर,
ठीक हो गया, एंड द प्राइस गोज ब्रेक्स, सही है, प्राइस ने वही ऑफ कोर्स नॉट अ नेसेसिटी के इधर तक आए, लेकिन इसलिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम में करके ब्रेक देख के लोअर में रीटेस्ट देखते हैं। अगर आप रीटेस्ट को देखें, फॉर्मेशन पूरी हो, ठीक है, वो उस पॉइंट तक नहीं आया रीटेस्ट, कोई मसला नहीं, ये था हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना भी आया हो अपने रेडी तो रहना है। मिस ट्रेड इज नो बैड बैड डील, बैड ट्रेड्स आर एन इशू। तो लुक एट दिस, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी हमारी। एक, हम अगर इसको रीटेस्ट कंसिडर करते हैं, हम अगर ब्रेकआउट पे होता है तो सीधा ब्रेकआउट पे करके शॉर्ट को रख के हम लोग 1 to 2 का टारगेट रखते हैं। अनदर वे ऑफ सेटिंग टारगेट्स फॉर हेड एंड शोल्डर इज, मैं अपने लेफ्ट शोल्डर से एक टारगेट सेट कर लूँ, मैं अपनी हेड से यहाँ तक के डिस्टेंस को दूसरा टारगेट सेट कर लूँ, और ये है, ये मेरे पास पोटेंशियली टारगेट्स हैं। अब ये ऑल डिपेंड करते हैं कि मैं अपना किधर एंट्री है, मैं टीपी इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ, ये सारे मेरी मर्जी है रखने पे। ठीक हो गया। सो मैंने आपको टेक प्रॉफिट के लेवल्स भी बता दिए। ये एक पॉसिबल ट्रेड है, आपको एंड क्लोज की काफ़ी बड़ी मूव है, इस पे एंटर होकर इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के 1 to 2 ले सकते हो। अगर हम लोग इसको देख लें कि ये रीटेस्ट करके मैं ऑलरेडी रखा होता तो मैं प्रॉब्ली यहाँ पे रीटेस्ट वेट करता, मैं यहाँ पे भी अगर कहीं एंटर होता ना तो मैं इधर रख के अपना ये टारगेट रख सकता 1.5, ये रख सकता था मैं 2 के करीब, ये 3-4, हालांकि गई से भी लंबी ट्रेड है। अब द गुड थिंग विच आई लाइक इज इस एग्जाम्पल में इज, हाँ वी प्रॉब्ली मिस दिस ट्रेड क्योंकि इट वॉज इन बिग रीटेस्ट, बट हमारे डायरेक्शनल, हमारे एनालिसिस बिल्कुल सही हैं। ये सिचुएशन भी शो करता है रियलिस्टिकली कि देर आर पॉइंट्स कि हमसे ट्रेड मिस होगी, तो हमने फोमो को बिल्ड नहीं करना, हो गई है तो हो गई है। मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि मेरे एनालिसिस बिल्कुल ठीक थे, रीटेस्ट आना था, उधर तक नहीं आया, मेरी एंट्री मिस हो गई, कोई मसला नहीं। ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी एंट्री मिस हो जाए, लेकिन अगर गलत एंट्री लेके मैं लॉस कर लूँ ना, कि मैं एंट्री ले लूँ और मैं लॉस कर लूँ, वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। कैपिटल प्रिजर्वेशन, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियोस को रेफर करें, मैंने उसके अंदर मेंशन भी किया हुआ है इसमें, और साइकोलॉजी भी फोमो से अवॉइड करने के लिए। कोई नहीं, ये नहीं तो कल से कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, देयर इज ऑलवेज अनदर डे फॉर अनदर डॉलर। ठीक हो गया। सो द गुड थिंग इज आई वांटेड टू शो यू दिस, आपको वो भी दिखाता हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। थोड़ी ज़रा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के थोड़ी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है वो दूसरी जो मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो वांट टू शो यू कि देयर आर टाइम्स देयर इज नो 100%, लाइक काफ़ी सारे आपको ना लोग कहेंगे कि नहीं यार ये पैटर्न 100% वर्क करता है। पैटर्न वर्क करता है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी प्रैक्टिस, आपके एक्सपीरियंस, आपके बैक एंड पे बैक टेस्टिंग कितनी हुई हुई है, आपके ट्रेडिंग प्लान और एंट्री मॉडल की वजह से आपने उस पर स्टिक करना है। कभी आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो ऑनलाइन आके ना वो हो जाएंगे ना, जो सिंपल वर्ड है मंजन सेलर्स के, यार ये इधर ही होती है और इधर होती है उधर होती, हर ट्रेड उनको भी नहीं मिलती। ठीक है, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई थी, लेकिन ट्रेड की एनालिसिस सही था, दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर हम अगली ट्रेड की एग्जांपल पे चलते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो बेसिकली शुरू में दिखाना था, सो यू हैव लेफ्ट शोल्डर, अ हेड, अ राइट शोल्डर। ठीक है, टेक प्रॉफिट के टारगेट्स, पोटेंशियल और एंट्रीज, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते थे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाते तो ज़्यादा बेहतर मिलती। ठीक है, ऑलराइट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। मैं आपको दूसरा चार्ट खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम आगे दूसरे चार्ट में, ये यूएसडी कैड का है, 30 मिनट का है, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे है, शो करता है कि हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। अब इसको मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, हर हेड एंड शोल्डर बुक आइडियल बुक एग्जाम्पल से नहीं बनेगा, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी जो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखना है। मैंने डबल टॉप डबल बॉटम में भी बताया था, वी आर लुकिंग फॉर मेनली फॉर्मेशंस ऑफ हेड्स एंड शोल्डर्स। मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ ताकि ज़रा कॉम्प्लेक्स है, फिर मैं इसको ब्रेक डाउन थोड़ा बाद में करूँगा, आपको समझ आ जाएगी कि कॉम्प्लेक्स क्यों है। अब आप इस चीज़ में देखोगे कि आई हैड द प्राइस कमिंग डाउन, ठीक है, द प्राइस वेंट अप, इट क्रिएटेड न्यू लो, इट वेंट अप देयर, थोड़ा इधर डिली डाली करके ये इतने स्पाइक को भी लाजमी नहीं, क्योंकि जब स्पाइक छोटा होता है ना इस तरह आ जाती है, दिस इज स्टिल ये एज अ होल शोल्डर की तरह एक्ट करेगा फिर। ठीक है, सो इसको अगर आप बनाओगे ना, यू विल सी
I have down, my bad. I have it coming down. Yeah, then I have it going up. Then I have it coming down. Then I have it going up. Then I have it coming down. मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा. अब इसमें क्या होगा कि मेरा यहाँ पे एक शोल्डर, ये मेरा हेड, ये मेरा दूसरा शोल्डर बनेगा. ये मेरा इन्वर्टेड में एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ. और नेकलाइन भी मैं बना देता हूँ कि हमारी नेकलाइन कैसे बनेगी. नेकलाइन हमारी एज यूजुअल इस पॉइंट पे बनेगी जहाँ पे हमारा ये बना है और ये वो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ एक सेकेंड. ये मैं इस पर सिर्फ लेबल्स लगा देता हूँ. ये मेरा है लेफ्ट शोल्डर, ये मेरा है राइट शोल्डर और ये मेरा है हेड. ठीक है, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर. और फिर इसमें आप देखें ना हाउ नाइसली इट ब्रोक, रीटेस्ट एंड वेंट अप. थोड़ा मैं इसको फास्ट कर देता हूँ. सो हाँ, एंड वेंट अप. अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट है हेड एंड शोल्डर. टू मेक इट मोर सिंपल व्हाट आई विल डू इज आई विल इन्वर्ट द स्केल. याद रखना ये मैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसको इन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको जरा शायद ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ठीक हो गया. As usual, goes up, comes down, goes up, creates a new high, comes down, is unable to break it, goes, creates a shoulder, नीचे आके retest करके and it goes down. सही है, हम इसी चीज़ को देख रहे हैं. एंट्री मॉडल हमारा क्या है? एंट्री के हमने बहुत मॉडल्स डिस्कस किए हैं. मेरा रीटेस्ट है. रीटेस्ट के बाद अगर मैं इधर भी कर लेता हूँ, ये देखें, रीटेस्ट के बाद ये बिग कैंडल, आई एंटर हेयर, स्टॉप लॉस ऊपर रखूँगा मोस्ट रिसेंट ये वाले से. सही है. एंड 1 to 5 ये वो पता नहीं कितने तक ट्रेड जाती है, हम देख लेते हैं. ये देखिए हमको 1 to 2 मिल रहा है इसके अंदर. अब एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी टारगेट्स कैसे रखने हैं. मेरा ये टारगेट है एक ब्रेक से, जहाँ पे मेरी ब्रेक हुई है प्राइस. मेरे ये राइट शोल्डर है, क्योंकि मेरा राइट और लेफ्ट इसमें देखें ना इक्वल हाइट्स पे हैं, तो वो एक ही को मैं यूज़ कर रहा हूँ. बल्कि मैंने थोड़ा इधर कर देता हूँ. मेरे टेक प्रॉफिट टारगेट्स भी हैं. मैं इधर भी एंटर हो सकता हूँ, मैं इधर भी एंटर हो सकता हूँ. अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आता है, दिस इज समथिंग यू हैव टू टेस्ट. दिस इज समथिंग यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर ओन फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, रिस्क टॉलरेंस. और इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट इस चीज़ में फ़र्क आता है. किसी में 20 पिप मूव बड़ी होती है, ये प्रॉब्ली कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ हो सकती है. किसी में 20 पिप मूव बड़ी नहीं है 30 मिनट्स में. अब ये मूव है राउंड अबाउट, जो मेरी एंट्री से is 3502 से 35202 is, हाँ, ऑलमोस्ट 20 पिप्स का है. सो दिस इज अ बिग मूव. आप कहीं भी एंटर हो सकते हो, आप इधर भी एंटर हो सकते थे. यू कुड हैव मेड एन इजी 1 to, आप इसी को टारगेट कर लेते, आपका 1 to 2 आ जाता. अगर आप कहते नहीं मैं ब्रेकआउट पे एंटर होना है, या मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके एंटर होना है, या मैंने कोई और फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस देखनी होती है हमने. क्योंकि अगर आपने रेफर किया होगा, देयर इज एन वीडियो आई टोल्ड यू कि उसमें ना एंट्री के बाद दिस इज इक्वल हाइज, ये रिलेटिवली इक्वल हाइज है. या प्राइस कैंडल्स पैटर्न में भी देखोगे आपको नजर आएगा ट्विज़र टॉप्स की तरह कि व्हाट यू डू इज हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई होता है, तो आप ज़रा रूम ऑफ मार्जिन देते हो इधर. और अगर आपको फील होता है कि यहाँ पे यार बिल्कुल इधर आ रहा है, ठीक है, कभी इतना डेड एंड नहीं रखना, इसमें थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रखनी होती है. ठीक है, मोस्ट रीसेंट के अंदर इतना गैप ना हो तो. बट दीज आर थिंग्स आगे डिस्कस होती हैं, ये आपके एक्सपीरियंस के साथ आप लर्न करोगे. बट आई वांट टू शो यू कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर, ताकि आपको ये भी दिखा दूं कि जैसे पहली एग्जांपल थी बड़ी अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ शेप. इसमें थोड़ी शेप डिली डाली करी है, लेकिन रिमेंबर इट डजंट मैटर. इस तरह की वेव मैटर नहीं करती इसमें. सही हो गया. तो हमने चार्ट को इन्वर्ट किया, तो विल गो बैक टू ये हमारी एग्जाम्पल थी. इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, रेगुलर हेड एंड शोल्डर, एंट्रीज कैसे करनी है, ट्रेड आइडियाज़ कैसे हैं, हम उसकी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं. मैं शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल सारी स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता बाकी वीडियोस की तरह. यू नीड टू प्रैक्टिस दीज एंड लर्न दीज ऑन योर ओन, एंड देन टॉक टू अदर पीपल इन योर कम्युनिटी, टॉक टू मी, टॉक टू माई मेम्बर्स, मतलब मेरी टीम के जो मेम्बर्स हैं, और एक दूसरे डिस्कस करें. ग्रुप सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, डिस्कॉर्ड है, एडवांस सेक्शंस भी हैं डिस्कॉर्ड के जहाँ पे हम फर्दर बिल्डअप करते हैं, या प्राइवेट सेक्शंस भी हैं. वो बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए होता है, जो अपने आप को थोड़ा करके मेंबर ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, थोड़ा प्रूव करते हैं कि भाई ये देखो हमने इधर उधर किया है, एक दूसरे डिस्कस करके. तो हम कंट्रीब्यूशन की बेस पे उनको अलाउ करते हैं, बिकॉज वी वांट पीपल हु एक्चुअली आर वर्किंग एंड वी नो क्या दे आर पुटिंग सम एफर्ट इनटू इट, सो दे डिजर्व टू गेट टू दिस
इनसाइड टिप्स जो हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, जो कि विद ईयर्स बनते हैं, एंड देन इट्स नॉट ईजी कि आप वो पिक नहीं कर सकते, बट दे रियली हेल्प। ये ऐसी ऐसी चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है, क्या आइडियल टाइम है। अब इसी में मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नेकलाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं होती, देयर अदर वेज टू मेक अ नेकलाइन एज वेल। आप जोन्स भी बना सकते हो इधर अपना, इधर अगर जोन्स बनाओ ना, ये नेकलाइन का जोन भी बनता है, ठीक है। अब नेकलाइन का जोन भी बनता है, नेकलाइन के जोन के अलावा एंगल पे भी नेकलाइंस होती हैं, लेकिन वो चीज़ों के बड़े निटी ग्रिटीज होते हैं और वो सिचुएशन टू सिचुएशन होता है। लेकिन वो ट्रिक्स हम सिर्फ बड़े सेलेक्टिव लोगों को बताते हैं, जो कि थोड़ी अपनी दे शो के यार ओके देयर वी नॉट जस्ट गोना गिव इन्फॉर्मेशन अवे जो कभी यूज ही नहीं करेगा। वी वांट पीपल टू अर्न दैट इन्फॉर्मेशन। सही हो गया। सो आई होप दिस हेल्प्स। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड लेट्स ऑल मेक a lot of money together. Thank you. See you in the next one.